मुंगेर लोकसभा सीट ललन सिंह चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं एनडीए की तरफ से। मुंगेर से चुनाव लड़ेंगी तो नीलम देवी लड़ेंगी और इस बात के फाइनल होने के बाद ही नीलम देवी जो है वो आकर एनडीए गठबंधन के पक्ष में अपना मत दी है। मतलब आरजेडी से आनंद सिंह का खेमा, आनंद सिंह का जो पूरा एक गुट है मुकामा में, वो बड़ा नाराज चल रहा था कि सत्ता में आने के बावजूद आरजेडी से ही विधायक बने वो, क्यों उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा था। और नीतीश कुमार से तो नाराजगी उनकी है ही, इसमें कहीं नहीं है, कोर्ट का फैसला है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यह आप मानकर चलिए कि अनंत सिंह आज जिस हालात में है, उस हालात के पीछे जो सबसे बड़ा नाम वो ललन सिंह है। तो कभी भी अनंत सिंह खेमा से जो वो मंत्री बने थे कार्तिक मास्टर, उनको हटा भी दिया गया तुरंत। तो सब चीज तो अनंत सिंह के खिलाफ ही होते रहा है महागठबंधन में, चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो। अब पूछिएगा आप कि नीलम देवी को बीजेपी कैसे मनाई। देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में एक बात आप और समझिए, मुंगेर कभी बीजेपी खुद लड़ी नहीं है, बीजेपी का कोई इतना बड़ा नेता वहां पे है भी नहीं। विजय कुमार सिन्हा का छवि अब बड़ा हो रहा है, लेकिन विजय कुमार सिन्हा बिहार क्यों छोड़ेंगे? उनकी तो पूरी राजनीति बिहार में ही है ना, दिल्ली जाकर करेंगे क्या? विजय कुमार सिन्हा चाहते हैं बिहार में ही रहकर डिप्टी सीएम या इसी तरह का कोई बड़ा पोर्टफोलियो संभालना और अपना राजनीति करना। लेकिन मुंगेर लोकसभा सीट ऐसा है जिसको कहते हैं ना बिहारी भाषा में कि हरहेट, बाहुबली, दबंग, जो अपनी बात से प्रभावित करे, अपने एक्शन से प्रभावित करे, वैसा नेता चाहिए वहां पर। या तो वैसा नेता जो बाहुबलियों के ऊपर बैठा हो जैसा ललन सिंह, उनका एक छवि, मतलब आप खुद आकलन करिए शुभम, कि जिस पार्टी ने ये सारा खेल रचा अनंत सिंह के खिलाफ, अनंत सिंह तो खोल करना कहते हैं, अनंत सिंह तो कई बार कैमरा पे कह चुके हैं कि उनको फंसाया गया है, ललन सिंह फंसाए हैं, नीतीश कुमार फंसाए हैं, 50 इंटरव्यू यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा अनंत सिंह का। पर जिस दिन ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए गए, आप जदयू के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाए गए नेता का नाम हमको बता दीजिए कि उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर पाए हो। नहीं सर्वाइवल है उनका। तो ये चर्चा कई दिनों से चल भी रही थी कि नीलम देवी जो है वो जा सकती हैं कहीं, लेकिन जैसे आज सिवान का ही समीकरण समझिए ना, सिवान में जो हिना साहब के साथ हुआ है, अब तो राज्यसभा का भी नाम फाइनल हो गया, संजय यादव जा रहे हैं और वो जा रहे हैं, मनोज जा रहे हैं, तो अब तो उनके लिए भी स्पेस नहीं है, तो कहां जाएंगे हिना साहब? जेडीयू में आएंगी। नीलम देवी तो अपना तो वोट है ही, अब बीजेपी जेडीयू का वोट जुटेगा तो प्रचंड बहुमत, हम क्यों शब्द यूज कर रहे हैं प्रचंड बहुमत। दोस्तों, बिहार में 12 फरवरी का दिन जो है वह काफी खास रहा। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना था, जिसमें एनडीए ने फ्लोर टेस्ट पास भी किया। देखिए, एक चीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि जो 3 विधायकों ने एनडीए को समर्थन किया है, उसमें प्रहलाद यादव, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और चेतन आनंद, ये तीनों जो हैं वह एनडीए के पक्ष में वोट क्यों किए। देखिए, 2 विधायक जो है अपना अपना बयान दे चुके हैं। चेतन आनंद का बयान सामने आ गया है और प्रहलाद यादव का बयान सामने आ गया है। नीलम देवी को लेकर जो है चर्चा बन रहा है कि नीलम देवी आखिर एनडीए के पक्ष में वोट क्यों की, आखिर इसके क्या कारण हैं, क्या मायने हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी उदीप तारियन मौजूद हैं। नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, बयान अभी तक सामने नहीं आया है, न कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है कि आखिर उन्होंने एनडीए के पक्ष में क्यों वोट किया। क्या कुछ लग रहा है, क्या कारण हो सकते हैं कि अनंत सिंह, जो कभी मीम्स वायरल होते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ बिहार की सत्ता कैसी है, बिहार में कैसी सरकार है, तमाम तरह के मीम्स ही वायरल होते हैं अनंत सिंह का, नीलम देवी आखिर एनडीए के पक्ष में वोट क्यों कर दी, वजह क्या है? एनडीए के पक्ष में नहीं, नीलम देवी ने वोट बीजेपी के पक्ष में किया है। देखिए, एक बात आपको बड़ा स्पष्ट तरीके से हम बता दे रहे हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव, मुंगेर लोकसभा सीट ललन सिंह चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं एनडीए की तरफ से। मुंगेर से चुनाव लड़ेंगी तो नीलम देवी लड़ेंगी और इस बात के फाइनल होने के बाद ही नीलम देवी जो है वो आकर एनडीए गठबंधन के पक्ष में अपना मत दी है। या आप हमसे मतलब तय तौर पर आप मानकर चलिए कि नीलम देवी 2024 लोकसभा में मुंगेर से प्रत्याशी बनाई जाएंगे एनडीए का, बीजेपी के सिंबल पर। थोड़ा चौंकाने वाला बात है, लेकिन बीजेपी के सिंबल पर ही लड़ेंगी। देखिए, आपको 3-4 महीने पहले का एक खबर बताते हैं। अनंत सिंह खेमा जो है वो बेहद नाराज चल रहा था तेजस्वी यादव से, मतलब आरजेडी से अनंत सिंह का जो पूरा एक गुट है मुकामा में, वो बड़ा नाराज चल रहा था कि सत्ता में आने के बावजूद आरजेडी से ही विधायक बने वो, क्यों उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा था। और नीतीश कुमार से तो नाराजगी उनकी है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। 3 3.5 महीने पहले यहीं पटना के एक होटल में हमारी एक नेता से बातचीत चल रही थी और भी पत्रकार वहां मौजूद थे। उस समय जो खबर यही हमको मिला था कि खुद ललन सिंह ने अप्रोच किया था अनंत सिंह को कि अब उम्र हो रहा है, दुश्मनी को भुलाया जाए, लेकिन अनंत सिंह उस समय भी ललन सिंह के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हुए थे, जबकि वो जेल में है, वो पटना के बेउर जेल में है, लेकिन बावजूद इसके अनंत सिंह तैयार नहीं हुए थे। अनंत सिंह को कभी भरोसा ललन सिंह पर नहीं होगा, क्योंकि अनंत सिंह के साथ जितना प्रकरण हुआ, वो दोषी है नहीं है, कोर्ट का फैसला है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि अनंत सिंह आज जिस हालात में है, उस हालात के पीछे जो सबसे बड़ा नाम वो ललन सिंह है। तो कभी भी जेडीयू के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है अनंत सिंह का या उनकी पत्नी नीलम देवी का या पूरा अनंत सिंह खेमा का। वहां पर उस मसले पर सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह के पास अब एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन बीजेपी है।
आरजेडी को भी आजमा कर देख चुके हैं। आरजेडी की सरकार रही 1.5 साल 17 महीने, कहाँ जेल से बाहर निकले। इनके मतलब खेमा से, अनंत सिंह खेमा से जो वो मंत्री बने थे कार्तिक मास्टर, उनको हटा भी दिया गया तुरंत। तो सब चीज तो अनंत सिंह के खिलाफ ही होते रहा है महागठबंधन में, चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो। अब पूछिएगा आप कि नीलम देवी को बीजेपी कैसे मनाई, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट, उसमें एक विधानसभा सीट आता है लखीसराय, वहां के विधायक हैं कौन, विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार में भी डिप्टी सीएम बन गए हैं। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष थे, उसके पहले स्पीकर भी रहे हैं। एक ही टर्म में ये तीनों कामों कर चुके हैं, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम। विजय कुमार सिन्हा ने नीलम देवी को मनाया, अनंत सिंह को मनाया कि आप आइए, हमारे पक्ष में मत दीजिए, वोट कीजिए विधानसभा में, फ्लोर टेस्ट में हमको पास कराइए, मुंगेर लोकसभा सीट हम आपको देंगे। देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में एक बात आप और समझिए, मुंगेर कभी बीजेपी खुद लड़ी नहीं है, बीजेपी का कोई उतना बड़ा नेता वहां पे है भी नहीं। विजय कुमार सिन्हा का छवि अब बड़ा हो रहा है, लेकिन विजय कुमार सिन्हा बिहार क्यों छोड़ेंगे? उनकी तो पूरी राजनीति बिहार में ही है ना, दिल्ली जाकर करेंगे क्या? विजय कुमार सिन्हा चाहते हैं बिहार में ही रहकर डिप्टी सीएम या इसी तरह का कोई बड़ा पोर्टफोलियो संभालना और अपना राजनीति करना। तो सबसे जो उपयुक्त नाम, जो उस क्षेत्र में जिसकी सबसे अधिक पकड़ हो और एक बाहुबली छवि का पकड़ हो, क्योंकि देखिए सभी लोकसभा सीट का समीकरण अलग है। जैसे मेरे लोकसभा सीट बक्सर में जाइएगा तो वहां पर बाहुबली आज तक नहीं लड़ा है चुनाव, वो बाहुबलियों का सीट नहीं माना जाता है। पटना साहिब एलिट क्लास का सीट माना जाता है, लाला जी लोग का सीट माना जाता है। यहाँ से रविशंकर प्रसाद, ऋतुराज सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, यही लोग का नाम चलेगा। लेकिन मुंगेर लोकसभा सीट ऐसा है जिसको कहते हैं ना बिहारी भाषा में कि हरहेट, बाहुबली, दबंग, जो अपनी बात से प्रभावित करे, अपने एक्शन से प्रभावित करे, वैसा नेता चाहिए वहां पर। या तो वैसा नेता जो बाहुबलियों के ऊपर बैठा हो, जैसा ललन सिंह, उनका एक छवि है बिहार में। ललन सिंह एक बड़े नेता हैं बिहार में, उनकी एक छवि है कि बड़ा अच्छा मैनेजमेंट करते हैं बाहुबलियों का। या तो वैसा आदमी वहां से लड़ सकता है या तो खुद बाहुबली है। तो बीजेपी के पास वैसा बाहुबली मुंगेर में है ही नहीं। तो इसलिए बीजेपी के ने यह तय किया कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है अनंत सिंह को अपने खेमा में लेना। उनकी पत्नी नीलम देवी, आप याद कीजिए ना, 2019 का लोकसभा चुनाव में भी नीलम देवी कड़ा टक्कर दे रही थी, दूसरे स्थान पर आई थी, कांग्रेस से लड़ी थी। इस बार बीजेपी से लड़ेंगे नीलम देवी, और ये बात विजय सिन्हा उनको कंफर्म करने के बाद लाए हैं एनडीए में। वो एनडीए में नहीं, बीजेपी में आई हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं टूटती नीलम देवी। आप कुछ भी कर लेते हैं ना, मतलब आप खुद आकलन करिए शुभम, कि जिस पार्टी ने ये सारा खेल रचा अनंत सिंह के खिलाफ, अनंत सिंह तो खोल कर ना कहते हैं, अनंत सिंह तो कई बार कैमरा पे कह चुके हैं कि हमको फंसाया गया है। ललन सिंह फंसाए हैं, नीतीश कुमार फंसाए हैं, 50 इंटरव्यू यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा अनंत सिंह का। इतना के बावजूद, और जब उनकी सरकार आई, जिस सरकार पर उन्होंने भरोसा किया तेजस्वी यादव का, उनको मिला क्या? जेल में ही रहे, पैरोल तक उनको नहीं मिल पाया। और उसके बाद लगातार उनके जो एक मंत्री बने उनको हटाया गया, और लगातार दरकिनार करना, नजरअंदाज करना उस खेमा को चलते रहा। तो यही कारण रहा कि नीलम देवी आई बीजेपी की तरफ। और ये बात मानकर चलिए कि अगर नीलम देवी मुंगेर लड़ेंगी बीजेपी के सिंबल पर, तो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही हैं। ललन सिंह पर आप पूछिएगा कि ललन सिंह का क्या होगा। देखिए, 29 दिसंबर जिस दिन ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए गए, आप जदयू के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाए गए नेता का नाम हमको बता दीजिए कि उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर पाए हों। नहीं सर्वाइवल है उनका। तो ललन सिंह की राजनीति उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नीतीश कुमार ने बेदखल कर दिया, हाथ खींच कर नीचे उतार दिया। तो इस बार मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो ललन सिंह के हाथ से निकल चुका है। और चर्चा ये भी है कि नीलम देवी चाहती हैं कि उनके पति अनंत सिंह को लेकर जो है सरकार, बिहार सरकार हस्तक्षेप करे। जैसे आनंद मोहन के मामले में जो है बिहार सरकार ने हस्तक्षेप किया था, उनको जेल से निकाला था। तो क्या लग रहा है कि ये भी कारण हो सकता है कि उनके पति जो है अब जेल से निकल जाए आनंद मोहन को लेकर? ये लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। लोकसभा चुनाव तो अब 2 महीने का ही रह गया ना, फरवरी खत्म ही पे है, मार्च अप्रैल में मत गिरना है, आचार संहिता अब लग ही जाएगा कुछ दिन में। तो अब जो होगा सो लोकसभा के बाद होगा, लेकिन होगा। बिहार सरकार हस्तक्षेप करेगी, चूंकि एनडीए सरकार चल रही है, बीजेपी बहुमत में है, बीजेपी सत्ता में है, तो बीजेपी ये काम करेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप मानकर चलिए कि मेन खेल लोकसभा चुनाव को लेकर था। और इस बात को भी हम झुठला नहीं सकते हैं या इनकार नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं कि नीलम देवी जरूर चाहेंगी कि उनके जो पति हैं, पूर्व विधायक, बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह, जो है वो जेल से बाहर निकले, इसमें दो राय नहीं है। और मुंगेर लोकसभा सीट के साथ एक और जो टेक्निकल बात जो हम कह रहे थे अपने पिछले स्टेटमेंट में, आप समझिए कि मुंगेर में बीजेपी का कोई नेता नहीं है, उस छवि का या उस तरह का नेता आज तक वहां से उपज नहीं पाया बीजेपी का। और बीजेपी हमेशा ही मुंगेर लोकसभा सीट 2009 में ललन सिंह को दे दी जेडीयू से, 2014 में
वो सूरजभान सिंह की पत्नी लड़ी वहां से वीणा देवी, और 2019 में फिर वो सीट जेडीयू को ही गया और लड़ी, वो ललन सिंह ही जीते। तो कभी लोजपा को कभी जेडीयू को सीट आते रहा। बीजेपी अब चाह रही है कि और वो तो बोलकर भी गए थे अमित शाह लखीसराय में तो वो बोलकर भी गए थे। बीजेपी वैसे सभी सीटों पर नजर बनाई हुई है जहां पर वो कभी चुनाव नहीं लड़ी, इसलिए मुंगेर बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है।